So hi dosto, as you saw in the thumbnail, I'm starting from zero once again. As you know कि that I have a 50k account with Elite, जो कि मेरा $23,000 प्रॉफिट में चल रहा था. Now I got a closure from the firm. हुआ कुछ ऐसा था when I was trading my 50k अकाउंट, जैसे मैंने सेकंड पे आउट रिक्वेस्ट करा, उन्होंने मेरा पे आउट रोक दिया और ये बोला कि भाई तुम बहुत अच्छे ट्रेडर हो, तुम बहुत कंसिस्टेंट ट्रेडर हो. एज आई वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन दैट अकाउंट, कंसिस्टेंट 45-50 डेज मैंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया था. एंड वो उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो उन्होंने मेरा अकाउंट ही ले लिया. ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि आई हैव $23,000 इन दैट अकाउंट और वो मुझे बोलते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, मतलब चने के झाड़ पर चढ़ा दिया मुझे. एंड देन लास्ट में ये लाइन लिख दिया कि भाई वी आर गिविंग यू लाइव इलाइट अकाउंट. ठीक है, और जो कि $5,000 का होने वाला था. ठीक है, सुनते रहना पूरा स्टोरी. एंड देन मैंने उनको बोला कि भाई दिस इज रॉन्ग, इनडायरेक्टली यू गाइज आर बैनिंग मी फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म एंड गिविंग मी लाइव इलाइट अकाउंट. एंड मुझे पूरा श्योर हूँ मैं, जो लाइव इलाइट अकाउंट उन्होंने दिया, लाइव अकाउंट जो दिया लाइव फंड बोल के, वो भी लाइव नहीं था, वो भी बैक एंड सिमुलेशन था जो कि लिक्विडिटी पूल से कनेक्ट नहीं था. पहला चीज़. दूसरा चीज़ कि आई हैड लॉट ऑफ प्लान विद दैट पे आउट. ओहो, आई अनाउंस्ड एवरीवेयर कि भाई आई एम मेकिंग दिस मच कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम फ्यूचर्स अकाउंट. और इनडायरेक्टली जब मेरे पे आउट्स की बारी आए तो मुझसे अकाउंट ले लिया गया. उसके स्क्रीनशॉट्स मेल्स के मैं यहाँ लगा दूंगा. एंड देन दे प्रॉमिस मी कि दे विल गिव मी अ लाइव इलाइट अकाउंट, जो कि लाइव फंडेड अकाउंट, लाइव फ्यूचर्स अकाउंट होगा. इसका प्रॉप फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होगा. तो उन्होंने मुझे $5,000 का बोला. देन आई रिक्वेस्टेड देम कि भाई नहीं, ये गलत है, मुझे मेरा पे आउट दो जो मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ. देन दे गिव मी अनदर 2.5k एज अ रिवॉर्ड कि भाई तुम्हारा पे आउट ले लो. बट उन्होंने फिर क्या करा कि जो मेरा लाइव अकाउंट होने वाला था, जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था मेरा जो सिमुलेशन अकाउंट के बदले, उन्होंने मुझे $5,000 की जगह $2,500 दिया, ओनली डिपॉजिट करा. एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे आई वॉज कम्प्लीटली डन फ्रॉम ट्रेडिंग. मेरे को ऐसा लग रहा कि नाउ आई थिंक आई हैव टू लाइक, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूँ उस टाइम पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लान्स थे. एंड $23,000 इज समथिंग विच कैन चेंज एनी वंस लाइफ. मतलब अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो भाई उसके लिए लाइफ चेंजिंग अमाउंट है. आई डोंट नो हाउ अबाउट यू गाइज, मेरे लिए वो बहुत बड़ा था. मेरे बहुत सारे प्लान्स है जो कि वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग एंड फनी थिंग एज वेल देयर कि भाई जहाँ पे वो अकाउंट 50k का, दैट अकाउंट वॉज कमिंग फ्रॉम अ गिव वे. ठीक है, एंड जब से मैंने वो पे आउट बनाया, जब से वो मैंने $23,000 बनाया, जब से उन्होंने मुझे मेल करा कि नाउ दे आर टेकिंग अवे माय DTF अकाउंट विच वाज अ सिमुलेशन अकाउंट, जैसे उन्होंने मेल करा उसके बाद से उन्होंने गिववेज ही बंद कर दिए. क्योंकि भाई आई डोंट नो कि हुआ क्या पता उनको वो गिववे बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उस अकाउंट से मैंने पुल आउट करे $5,000, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा. एंड $23,000 अभी भी उस अकाउंट में था, बट अभी वो मेरा नहीं है, तो उस पर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर चुका हूँ. एंड यू गाइज नो कि भाई ऑलरेडी इससे पहले भी मैं 14-15 हज़ार जो कि मास्टर अकाउंट पे मैं उड़ा चुका हूँ, मतलब अपनी गलतियों की वजह से. एंड दिस इज़ अनदर जख्म ऑन माई लाइफ, अनदर पेन, जो सबसे बड़ा पेन था. मतलब 2025 का सबसे बड़ा पेन अगर कुछ हो सकता है मेरे लिए, तो वो कोई लॉस नहीं है, वो ये था कि भाई मैं प्रॉफिट्स बनाया बट वो मुझे नहीं मिला. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ मेरे को पिन करता है रोज़. मतलब एवरी डे एवरी नाइट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट अकाउंट कि भाई अगर वो अकाउंट होता तो आज थोड़ा स्टोरी अलग होता एंड मेरा ट्रेडिंग जर्नी और ज़्यादा ऊपर जा चुका होता. क्योंकि आई विल टेल यू अ साइकोलॉजिकल थिंग, when you are winning, when you are making money, when you are doing good in life, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है. ठीक है, जैसे तुम्हारे दिमाग पे एक ट्रॉमा बोलो, एक पिन पॉइंट लगता है ना कि हाँ कुछ रिग्रेट आता है दिल में जैसे दिमाग में, वैसे तुम रैशनल डिसीजन लेना चालू कर देते हो. एंड देन सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं. तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास आराम से $5,000-6,000 पड़े थे जब ये मेल आया मेरे को कि भाई दे आर टेकिंग अवे माई अकाउंट. तो आई वाज थिंकिंग कि भाई फंडिंग टेस्ट का सेल भी चल रहा था उस टाइम पे 50% ऑफ. तो मेरे को लगा कि भाई अब मैं इधर से एक दूसरी फर्म, जो कि मेरी मेन फर्म्स है फंडिंग टेक्स एंड ट्रेडिंग पिट, जिस फर्म के साथ मैं ट्रेड कर रहा था वो एक गिव वे अकाउंट था, तो उसको मैं उसमें ट्रेड कर रहा था. ठीक है, तो मेरे को लगा कि फंडिंग टेक्स में मैं अकाउंट बाय करके और ट्रेडिंग पिट में और अलग अलग फर्म में अकाउंट बाय करके आई कैन मेक $20,000 अगेन. मैं वापस से बना लूँगा, बस मुझे फंडेड होना था. ठीक है, और तो मैंने 6 अकाउंट बाय किया फंडिंग टेक्स का, जो कि 4 अकाउंट को मैंने एट अ टाइम ट्रेड करा ग्रुप बना के, जिसको मैंने पहले दिन में ही बर्स्ट कर दिया. और उसके बाद एक अकाउंट को मैं 2 दिन प्रॉफिटेबल लेके गया, मतलब 80% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करा. एंड देन नेक्स्ट डे मैंने उसको भी ब्लो कर दिया. एंड देन उसके बाद एक लास्ट फाइनल अकाउंट था मेरे पास, जो कि था मास्टर अकाउंट फंडिंग टेक्स का. एंड गेस व्हाट,
अगेन आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट $20,000 की नहीं, मुझे वो वापस चाहिए। एंड दिस इज समथिंग वेयर आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि भाई अगेन $20,000 इज समथिंग वेरी बिग अमाउंट फॉर मी, ठीक है। दैट अमाउंट वॉज समथिंग जो मेरी लाइफ को और ज़्यादा चेंज कर सकता था। स्टिल आई एम ब्लेस्ड वेर एवर आई एम स्टैंडिंग, जहाँ पे भी मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आई एम डूइंग बेटर देन यस्टरडे, आई एम डूइंग बेटर देन लास्ट ईयर, एंड दैट्स ऑल मैटर। बट स्टिल जो पैसे का अटैचमेंट होता है, वो जो मनी का एक यू कैन से साइकोलॉजी ऑफ मनी बोलो, या फिर अब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को, बट देयर वाज समथिंग जो मुझे बहुत पिन कर रहा था, बहुत छू रहा था, ठीक है। बट एट द एंड जब मैंने अपने 6 के 6 फंडिंग टेक्स अकाउंट उड़ाए, ट्रेडिंग पिट के 3 150 के अकाउंट उड़ाए, एंड देन आई लॉस्ट वन मोर फंडिंग पिट 100 के अकाउंट, देन आई स्टॉप माई सेल्फ। 2 हफ्ते पहले की बात है कि भाई अभी रुक जा, कॉज मेरे पास जो $6,000 थे वो कहीं ना कहीं $4,42 के आसपास बचे थे, जो कि मेरा बैकअप होता है हमेशा। एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई अगर मैंने इसको खर्च कर दिया, इसको मैंने इसी इमोशनल होके मैंने अकाउंट बाय करके उड़ा दिया, तो मैं वापस से वहाँ जाऊँगा जहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए था। एंड देन 2 हफ्ते के लिए मैंने एक बड़ा ब्रेक लिया, एंड उस ब्रेक में मैं आई कम्प्लीटली रीसेट माई सेल्फ, की चाहे मैं अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करा, जो भी करा था मैंने अपने आप को बिजी करा। इधर आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट, या मैं बाहर इधर उधर मस्ती, अपना जो भी टाइम पास, क्रिकेट गेम जो भी कर रहा था मैंने वो करा। एंड देन फाइनली मैंने कल यानी कि थर्सडे के दिन मैंने ट्रेड प्लेस करा, और वो भी कौन सा अकाउंट पे, विल नॉट बिलीव, $10,000 का एक अकाउंट, ठीक है। $10,000 के अकाउंट पे वापस से आया मैं, एंड मैंने अगेन एक फंडिंग टिक्स का अकाउंट बाय करा 50K का, जो कि 50% ऑफ में सिर्फ और सिर्फ $70-80 का पड़ रहा है। तो मेरे को लगा चलो बाय करना चाहिए। पहले दिन मैंने प्रॉफिट बना लिया था, और 2 दिन और बनाने थे, तो आज अगेन फ्यूचर्स का वही मेरे दिमाग में घुसा हुआ कि आई नीड टू मेक इट फास्ट एज मोर एज आई कैन। और वापस से मैंने उसको ट्रेड करा, वापस से सेकेंड डे में आई बस्ट माई अकाउंट और $2,000 का लॉस कर दिया, और आई हैव स्टिल $10,000 अकाउंट विच इज़ इन CFD, एंड आई हैव अ प्लान फॉर दैट कि मैं CFD में अभी इस अकाउंट से एक जर्नी को वापस से बिगिन करूँगा, क्योंकि दिसंबर मंथ है, तो मुझे बहुत ही पैसिव से बिल्कुल टर्टल की चाल चलना है मुझे दिसंबर में, बिल्कुल धीरे जाना है। जब तक मैं एक पे आउट पे ना पहुंच पाऊँ, जब तक मैं एक पे आउट ना ले लूँ, जब तक मेरे को धीरे जाना है। नो मैटर मैं 10K ट्रेड करूँ, 25 ट्रेड करूँ, या 50K ट्रेड करूँ, बट जब तक मेरे को एक एश्योरिटी नहीं आएगा कि मैं एक 100K अकाउंट जब तक मेरे को एक एश्योरिटी नहीं आएगा कि मैं एक पे आउट सिक्योर कर चुका हूँ, जब तक ना चाह के भी मुझे धीरे ही जाना है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करा तो ये मेरे मनी मैनेजमेंट को पूरा बिगाड़ देगा, और ऑलरेडी मैं अभी भी मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ कहीं ना कहीं उस $20,000 के लॉस ही बोलो, क्योंकि जो बन चुका था भाई, जो भी लेजिट फॉर्म्स हैं, फंडिंग टेक्स, ट्रेडिंग पेट, और यू कैन से 5 years जो भी फॉर्म्स हैं, उनमें अगर तुम्हें को पैसा बना लेगा तो वो तुम्हारे पास आते ही आता है। बट और एक चीज़ का रिग्रेट इसलिए भी कम है थोड़ा सा, कि रिग्रेट तो देखो है, ये तो श्योर है, बट ये है कि वो एक फ्री अकाउंट था, ठीक है। अब फ्री अकाउंट से तुम क्या ही उम्मीद लगा लोगे, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी था जो मेरे साथ हुआ, एंड दैट्स हाउ आई एम रीसेटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वंस अगेन, जहाँ पे मैं $10,000 के अकाउंट को वापस से ट्रेड करूँगा। एंड आई जस्ट वॉन्ट दैट वन पे आउट, एक पे आउट मिल जाए, नो मैटर वो 3 फिगर हो, 4 फिगर हो, चाहे $1,000 से ऊपर का हो या $500 से ऊपर का हो, नहीं फ़र्क पड़ता, एक पे आउट मिल जाएगा, वापस से उसी स्पीड में जाएंगे, उसी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। क्योंकि देखो एग्रेसिव, अगर इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी इन प्रॉप फॉर्म, यू नीड टू गो फास्ट, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, बट देयर इज समथिंग, उसके लिए तुमको थोड़ा फ्री माइंड और रीसेट तरीके से ट्रेड करना होगा। आई एम ट्रेडिंग, ठीक है, मैं अभी भी एग्रेसिव ट्रेड कर रहा था वो अकाउंट जाने के बाद, बट मैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर और एक ट्रॉमा, और यू कैन से एक टारगेट लेके चला था माइंड में, कि आई नीड टू मेक $20,000 बैक अगेन, ऐसा करके, ठीक है। तो जो भी हुआ, ठीक है, उस पर मट्टी डाल चुका हूँ मैं तो अभी, ऊपर से, अंदर से कहीं ना कहीं वो जख्म तो है भाई, देखो बुरा तो है, रिग्रेट तो होता है कि भाई दैट अमाउंट वाज सो बिग, बट अभी क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू शो यू गाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इफ़ दिस इज योर लाइफ जो एक कॉन्सोलेशन मोड में है, और तुमको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ गया, तो वो ब्रेकआउट नहीं होता मेरे दोस्त, उसके बाद बहुत बार डर्टी रीटेस्ट होता है, एंड देन तुम्हारा फाइनली ब्रेकआउट आता है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई एक बंदा जो तुम्हें बहुत सही जाता हुआ दिख रहा है, उसके साथ कोई अप एंड डाउन्स नहीं आते हैं, और तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई, ऐसे अप एंड डाउन्स आने मैंडेटरी है, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग कि तुमको प्रॉफिटेबल बनने के लिए 4-5 साल चाहिए, ठीक है, 3 साल तुम अंधा लॉस करोगे, चौथे 5वें साल में तुम्हारा
ऐसा पेशेंस टेस्ट होगा ना कि तुम पैसे बनाओगे, बहुत अच्छा लोगों से बेहतर करोगे, बट स्टिल देयर विल समथिंग जो तुमको रिग्रेट लाइफ में देके जाएगा। एंड दैट्स हाउ अ जर्नी एक्चुअली लुक्स लाइक, जहाँ पे तुमको इन हर्डल से, इन पेन से, एंड दैट इज समथिंग जो कि बहुत बड़ा पेन है भाई। मैं तुमको कैसे बताऊँ, अगर मैं ये बात किसी जॉब वाले पर्सन को, इवन अगर मैं अपनी फैमिली को बता दूँ ना, तो भाई बीमार पड़ जाएंगे लोग, सदमे में आ जाएंगे लोग, ठीक है, कि भाई 20 लाख रुपीज समथिंग लाइफ चेंजिंग अमाउंट ब्रो, ठीक है। तो motto and the purpose of this video is only to show you guys that there is something that a trading journey looks like. ट्रेडिंग जर्नी कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई तुम गिर रहे हो फिर उठे तो फिर उठते ही चले गए, नहीं होता ऐसा भाई, ठीक है। यू विल सी वेन एवर यू ओपन ट्विटर, जब भी तुम ओपन करोगे ट्रेडिंग स्पेस के अंदर तुम हो, तो भाई तुमको हर एक बंदा प्रॉफिटेबल दिखेगा, बट वेरी रेयर पीपल यू विल सी हु इज टॉकिंग अबाउट वेरी डीप, वेरी ट्रांसपेरेंटली कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई ऐसी चीज़ें मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखी। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ कंटेंट कंज्यूमर, मैं जो एक सोशल मीडिया पे जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मेरे को ये लगा कि हाँ एक बंदा है ऐसे करके ठाकुर करके बूमिंग बोल से ये, और बहुत सारे बंदे थे। मैं देखा कि एक टाइम पे ही वाज लूजिंग, और जब वो पैसा बनाया तो उसके बाद पैसा बनाता गया। बट भाई अगर एक सिर्फ ट्रेडर का जर्नी पूछो ना, तो वो कभी भी नहीं होने वाला है ऐसा। यू हैव टू गो थ्रू विद लॉट ऑफ पेन्स, जो कि पेन इस तरीके का होता है जहाँ पे तुम $14,000 मास्टर शेफ पे बना के बोला दोगे एंड $20,000 बनाने के बाद भी तुमको नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज वो फॉर्म गलत था, ठीक है। उसमें मेरा भी गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने उस फॉर्म को चूज़ नहीं करा, वो गिव अवे अकाउंट था। फॉर्म को जो करना था फॉर्म ने करा, क्योंकि भाई वो $20,000 उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था गिव अवे अकाउंट के लिए देना, तो अपनी जगह वो भी ठीक था, ठीक है। सो आई होप तुमको समझ में आया हो कि भाई एक जर्नी इतना आसान नहीं होने वाला है फॉर समवन जो ट्रेडिंग के लिए बहुत डेडिकेटेड है। तो भाई एक चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जो कि तुम्हारा डिसिप्लिन है। और पहला चीज़ डिसिप्लिन, उसके बाद डिसिप्लिन के बाद एक अपने दिमाग को ये समझा लेना भाई, इफ़ यू आर इनटू ट्रेडिंग एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, तुमको उसका कीमत अदा करना पड़ेगा। आइदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी, आइदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेंटल ट्रॉमास, और आइदर इन टर्म्स ऑफ जो भी हार्डल्स पेन्स मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुम्हारी लाइफ में भी आएगा अगर तुम एक प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे हो तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया, थोड़ा भी लर्निंग मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे अपडेट में डालते रहता हूँ। यूजुअली हर वीक में 2, 4, 5 गिव अवे वैसे ही कर देता हूँ मैं, तो तुम लोग जाके टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशनल बेस के लिए हो, गिवेज के लिए हो, या फिर तुम्हें एक कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे तुम थोड़ी बकचोदी कर सको। तो फटक से आई सी ऑल इन टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ग्रुप। Thank you so much once again for watching this video. I will see you all in the next video. Till then,